हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं शॉर्ट्स दे रही थी, सब लोग ने मुझे बोला कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनना चाहिए, तो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है। तो मैं बना रही थी छठ पूजा के ऊपर वीडियो। तो मैं सुबह चली गई थी भाभी के घर प्रसाद बनाने। तो नहा धोवा के मैं चली गई थी और मैं प्रसाद बना रही थी। और यहाँ पे मेरे साथ भाभी, फिर दीदी, बड़ी मम्मी, तो हम लोग सब मिलके प्रसाद बना रहे थे। और इन बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो सब कोई का हेल्प वगैरह था। एक लोग इनको छान रहे थे, एक लोग बेल रहे थे, एक लोग इसको मतलब क्या बोला जाता है। फिर मैं प्रसादी भाभी को देती हूँ तो चढ़ाने के लिए। तो मैं प्रसाद भी लेने चली गई थी मार्केट। और मार्केट से आकर, ठंडा का दिन है तो इतना जल्दी टाइम बीत जाता है, तो घाट में जाने का ही टाइम हो गया था। तो और जानते ही हैं आज का दिन तो सजना संवरना बनता है, तो इसके लिए टाइम तो बहुत लगता है, इसलिए मैं जल्दी से रेडी होने चली गई थी। तो मेरा ये मेकअप करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती। मैंने बस थोड़ा मेरा जो डार्क सर्कल है उसको मैंने कंसील किया था, और मैंने एक लाइट सा मेकअप किया था। और आप देख ही सकते हैं वो मेरे आप इग्नोर्ड हैं, उन लोग खाना खा रहे। और मैंने जैसे तैसे रिकॉर्डिंग कर लिया था, क्योंकि एक क्लाइंट कोई में बैठा हुआ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो मेरे यहाँ से बात कर रही थी साइड वाले चेयर में। तो मैं उनके साथ बात कर रही थी और मैं अपना मेकअप भी कर रही थी, इसलिए मैंने मन रिंग लाइट में नहीं लगाया था, मैंने जस्ट फ़ोन साइड में रख दिया था टाइम लैप्स में। और इन लोग स्टाफ लोग बोल भी रहे कि मैं उठ जाऊंगी दीदी, तो मैं उन लोगों को ढकने को भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं बार बार भूल भी जा रही थी। तो ये सब नॉर्मल है, तो जो रियल है वही दिखना चाहिए, कुछ भी एडिटिंग नहीं लगना चाहिए। तो मैं हमेशा मतलब मेरा लाइफ डेली लाइफ में मतलब मैं जैसा ही जो करती हूँ, तो आप लोगों को मैं हमेशा रियल दिखाना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी कि बच्चे का दिवाली अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पटाखे अभी तक फोड़ ही रहे हैं उन लोग। और मैंने लगाया था लिक्विड ब्लश, मैंने कंसील करके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया था। उसके बाद मैंने कंसील किया था। और प्रसाद वगैरह बनाने का चक्कर में मैंने कुछ भी क्या पहनूंगी, क्या ज्वेलरी वगैरह, साड़ी वगैरह कुछ भी मतलब ठीक से नहीं किया था। तो मेरे मम्मी मेरा सब कर देती है। हाँ जी, मेरा मम्मी बहुत अच्छे से मैचिंग करने जानती है, और मेरे से ज़्यादा नॉलेज मेरा मम्मी को है सब के बारे में। तो मम्मी ने सारा ठीक करके रख दिया था। और मैं जो रेगुलर बेस करती हूँ वही मैंने बेस किया था, और थोड़ा सा ग्लिटरी आई रखा था गोल्डन में, जो सब साड़ी के साथ ही चला जाता है। तो आप लोगों को पता ही, लेडीज़ को साड़ी के साथ फिर ज्वेलरी मिलाना होता है, फिर चूड़ी मिलाना होता है। तो मैंने बस चूड़ा पहना था मैंने पहले, तो मैं चूड़ा ही पहन ली थी। और मुझे चूड़ी खोलने में, पहनने में बहुत दिक्कत लगता है। और मैंने गला में पहन लिया था मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र भी मुझे तो मेरे फिर मेरे पे कॉल आ गया था, तो मैंने पोस्ट कर दिया था रिकॉर्ड वॉइस ओवर। फिर मैं लगा रही थी मस्कारा। तो मैं फॉल्स लेसेस वगैरह नहीं यूज़ करती, मेरा फेक लेस, मेरा ओरिजिनल जो लेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने एकदम सिंपल सा मेकअप लगा था, पता नहीं ये भी इतना ही करके मुझे ज़्यादा हैवी लगता है। और फाउंडेशन तो लगाती हूँ तो मुझे ओवर ही लगता है, इसलिए मैं फाउंडेशन को स्किप करती हूँ और बेस में रखती हूँ नेचुरल, क्योंकि मेरा जो फेस का टोन है तो फेयर ही है। बस मुझे डार्क सर्कल का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं जो मेरा स्किन में प्रॉब्लम है उसको ही हाइड करती हूँ। बाकी मैं एक्स्ट्रा कोई भी इस फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो जो मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि जो भी आपका स्किन में प्रॉब्लम है उसको हाइड कीजिए, और अपने फीचर्स को मैंने दिखाइए, तो आपका मेकअप ऐसे भी सुंदर बनेगा। इन्हेंस करना पड़ता है अपना फीचर्स को। तो आपका मेकअप करना मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्ट थोपना नहीं होता है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया था अपना। और मेकअप तो कर लिया था, लेकिन हेयर का मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ अपना हेयर को लेके। क्लाइंट का तो मैं जैसे भी बना दूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादातर हीट वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं है मेरे अपने बाल पे। मतलब जितना भी हो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं ड्रायर वगैरह भी नहीं यूज़ करती हूँ, एयर ड्राई, नेचुरल एयर ड्राई में मेरा बाल ड्राई होता है। तो मैं ऐसे बाल को बिना स्टाइलिंग के कैसे क्या करूँ, मैं वही सोचती रहती हूँ। यहाँ पे मेरी स्टाफ हेल्प करी थी मुझे साड़ी पहनाने में, लेकिन वो बहुत सुंदर ड्रेपिंग की थी साड़ी मेरा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ब्लाउज़ ये साड़ी का नहीं है, ये मेरा मम्मी का ब्लाउज़ है। तो जब से पापा गए हैं, मम्मी ज़्यादा मतलब चंकी कलर्स नहीं पहनती है, तो इसलिए मैंने इसको फिटिंग भी नहीं किया था, मुझे इतना अच्छे से फिटिंग आ गया था। और ये मैंने गला में मेरा जो मंगलसूत्र छोटा था, इसके लिए मैंने एक बड़ा सा ऐसे पहना था गला वाला।
और मैं खुद और सबसे मेन पार्ट सिंदूर मैं लगा रही थी। और मुझे पूजा पाठ में येलो कलर का सिंदूर लगाना बहुत पसंद है, तो मैं वही लगा रही थी। और मेहंदी तो कल रात को मैंने जैसे तैसे लगा लिया था। तो अब मैं देखिए कॉम कर रही हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बांधूँ खोलूँ क्या करूँ, ओपन रखूँ, साइड से ट्विस्ट कर रही हूँ। मुझे एकदम मैं एंड मोमेंट तक मैं पूरा कंफ्यूज रहती हूँ। फिर मैं सबको पूछती हूँ ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। मेरा ना जो टी जोन मतलब मेरा जो टी जोन बोल रही, मेरा जो फ्रंट का हेयर थोड़ा सा कम है, मतलब इसके लिए मतलब मुझे बहुत सोचना पड़ता है मैं कैसे बाल बनाऊँ। तो वो मेरा बहुत पहले से है वो जीत। अभी तो थोड़ा सा मेरा हेयर ऑयलिंग वगैरह करके न्यू हेयर निकल रहा है, लेकिन और हम लोग ऐसे पहुंच गए थे घाट। तो घाट जाके मैंने ढेर सारा फ़ोटोज़ क्लिक किया। ये भाभी के साथ मतलब मैं गई थी प्रसाद बनाने। तो देखिए शाम का इतना सुंदर लग रहा था, सारा लाइट वगैरह का वो पानी में दिख रहा था, बहुत मतलब सामने से ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मैं भी साइड में हूँ और मेरी स्टाफ जो है वो मेरे साथ गई थी, तो वही कैमरा कर रही थी। और मेरे मम्मी को भी ज़्यादा, पापा चले गए तब से मम्मी ज़्यादा कलरिंग साड़ी वगैरह नहीं पहनती, जितना भी बोलो वो गुस्सा ही करती है। तो मैं उनको क्या ही बोलूँ, सबका अपना अपना चॉइस है। तो ये मम्मी मेरी सिंपल में ही बहुत सुंदर लगती है। फिर छठ घाट से आके मेरे बड़े पापा का घर में खड़ना था, तो छठ घाट में ही हम लोगों को बोला गया था कि डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं आ गई थी बड़े पापा के घर। यहाँ पे भैया, बड़े पापा, और आज मेरे भैया का बेटी का था बर्थडे। बेचारी केक भी नहीं काट रही थी, तो उसको भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। और बड़े पापा ने सबको बर्थडे के लिए खिलाया था रसगुल्ला। तो ये, और मेरे एक और भैया का लड़का है, तो ये इतना ही क्यूट है, ये सबके साथ घुल मिल जाता है। तो मेरे वीडियो में ये आ गया था और मैंने लगाया था भर भर के रंग। पता नहीं आजकल मुझे ऐसा इतना ज़्यादा क्यों पसंद आने लगा है। और मैंने पहना था चूड़ा, और मुझे साड़ी खोलने को मन ही नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे देखिए सुबह 3 बजे मैं उठी थी, मेकअप वेकअप रेडी वेडी हो के सबको ही मम्मी लोग के साथ मैं निकल गई थी। और रास्ता बिल्कुल अंधेरा था और सब लोग ने स्वेटर इतना नहीं पहना था इस बार, पता नहीं इतना ठंडा ही नहीं पड़ा। और कोहरा तो आप देख ही सकते हैं। फिर पैदल ही जा रहे थे और मैं पहुंच गई थी छठ घाट। तो बाहर अंदर का नज़ारा ये था। फिर जुड़िया स्थान का मंदिर है, तो वहाँ पे पहले जुड़िया माँ को मैंने पूजा किया। मैंने नहीं, सभी ने ही पूजा किया मम्मी के साथ। मम्मी भी पूजा कर रही थी, तो ऐसे तो आना नहीं बनता है, तो मैं आज आई थी। तो पहले जुड़िया माँ को पूजा वगैरह कर लिया था। फिर हम लोग गए थे छठ घाट। ये भैया मिल गए थे, मैं वीडियो करने के लिए, ये मुझे बोल रहे थे, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया था। और मेरा मम्मी कर रही थी यहाँ पे पूजा। तो बहुत भीड़ था, तो थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जो व्रत किए वो भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। फिर हम लोग आ गए थे छठ घाट। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे और मैं उतरी थी पानी में। और ये वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है, सिंदूर भरना। फिर छठ घाट से आके मेरी भाभी जो भूखी हुई थी उनको थोड़ा हेल्प कराने के लिए मैं आ गई थी। भाभी ने मुझे ऐसे चाय पीने बुलाया था, तो मैंने आके देखा वो बेचारी बना रही थी, तो मैंने उनको भी थोड़ा हेल्प कर दिया था। और आज मैंने बनाया था पकौड़ा वगैरह, तो सब कोई को खाना में इनवाइट था जिसने जिसने बनाने में हेल्प किया था प्रसाद। तो हम लोग सब ने मिल के खाना खाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।